आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और बड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस दी है √3, √12, √27, √48। इसका अगला पद बताना है आपने क्या होगा। इससे आगे जो आएगा, ये जो ब्लैंक है ये बताना है आपने क्या आएगा। ठीक है, तो अब वो बच्चे बहुत सारे यहाँ पर ट्रिक का यूज करेंगे। 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 27 दूनी 54, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये जो गिवन जो सीक्वेंस है ये एपी में है, ठीक है ना, यहाँ एपी में है। या इन सभी के बीच में कॉमन अंतर है, ठीक है ना, सार्वंतर बोलते हैं जिसको, कॉमन डिफरेंस है। अब जो पहली है वो तो आपके पास ये ठीक है। अगली जो है ना, इसको मैं 4 गुना 3 कर दिया मैंने, ठीक है। अब 4 गुना 3 कर दिया तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया। अगली जो है आपके पास 9 गुना 3 कर दिया, 27 को मैंने, यहां 3 बाहर आ गया। इससे आगे जो है वो मैंने इसको 16 गुना 3 कर दिया और यहां आपके पास, अब देखो यहां हर बार एक वर्गमूल 3 जुड़ रहा है, हर बार एक वर्गमूल 3 जुड़ रहा है। तो इसका मतलब अगली संख्या अपने आप समझ जाओगे 5 वर्गमूल 3 आएगी। क्या आएगी? 5 वर्गमूल 3। अब बहुत सारे बच्चे अब भी यहाँ अचंभित होंगे, या उनको ये पता होगा कि आंसर में ये तो नहीं है, अब क्या दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो लेकिन अब आंसर में तो ये ना, आपके क्वेश्चन में तो ये भी नहीं था। तो यहाँ आपने अब इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो अब ये 5 का जो वर्ग है वो अंदर ले जाओ। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 गुणा में 3, और ये आपके पास कितना आ गया? वर्गमूल 75। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो इसका राइट आंसर है। यहां देखते हैं आपके पास क्या है। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 12 की 3 यानी कि 12 का घन दे रखा है, -7 का घन है और -5 का घन है। 12 की क्यूब दे रखी है, -7 की क्यूब दे रखी है और -5 की क्यूब दे रखी है। ठीक है, अब आपको यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको जैसे 12 की 3 है, 12 गुना 12 गुना 12 करके देखोगे, या 7 गुना 7 गुना 7 करके देखोगे, या 5 गुना 5 गुना 5 करके देखोगे, तो दिक्कत आएगी। ये आपका मतलब टाइम भी खर्च हो जाएगा। यहाँ 3 से 4 मिनट तक आप आराम से खर्च कर दोगे। बट अगर जिस बच्चे को यहाँ फार्मूला पता है तो वो आराम से कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी, वो आइडेंटिटी क्या है वो देखते हैं हम क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और एक दो बार मैंने ये सी सेट का जो आपका आईएएस का जो सेकंड मैथमेटिकल या रीजनिंग वाला पेपर आता है, सी सेट है, उसमें भी दे रखा था ये। ठीक है, तो वैसे इजी है, बिल्कुल इजी है। अगर यहाँ तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, ठीक है, बराबर क्या होगा? a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये है भाई, ठीक है। अब यहाँ आप सोचोगे ये फार्मूला यहाँ तो अब यूज हुआ, यहाँ देखो ये चीज है, ये काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। ये चीज क्या बता रही है? अगर आपके पास 3 नंबर हैं, 3 संख्या और उनका जोड़ 0 आ रहा है, 3 संख्याएं हैं उनका जोड़ 0 आ रहा है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, ठीक है ना, तो ये जो ओवरऑल है ये आपका 0 बन जाएगा। ये चीज है आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन गई आपकी 0 बन गई। ठीक है भाई, ये 0 बन गई। अब ये माइनस की टर्म है, ये उस साइड जाके किसकी होगी, प्लस की होगी, तो उस साइड जाके ये हो गया। तो इसका मतलब यहां से क्या आ गया आपके पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc आ गया। अब आपने कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो थोड़ा हमने छोटे क्या नाम नंबर वो बिल्कुल छोटे लिए थे, अगर बड़े होते हो तो आपको और भी ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप फार्मूला पता है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू सी। ठीक है भाई, हो गया ये। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब जहां 0 बनती पहले उसकी मल्टीप्लाई किया करो 60। ठीक है, और इसकी ये हो गया आपके पास 21 6 126, तो 1260। ये आंसर आ गया भाई आपका। जो ऑप्शन 2 है वो राइट है। क्या दिया है आपके पास, ये रेखिक समीकरणों से है। यदि दो संख्याओं का जोड़ 15 है और उनका अंतर 1 है तो उनका गुणनफल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम एक संख्या x मान लेते हैं और एक y मान लिया हमने। ठीक है, अब उनका जोड़ है ये 15 दे दिया और उनका अंतर है वो क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, अब ये क्लियर होना चाहिए, बड़ी x होगी क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाऊंगा तभी प्लस का रहेगी। अब जोड़ ये दिया है और ये, अब इसको हल करता हूं मैं, तो हल कैसे करेंगे, ये दोनों आपकी कट जाएंगे जोड़ने के बाद। यहां से 2x आ गया, 2x 15 और 1 16 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, x का मान आप यहां भी रख सकते हैं, यहां अगर x का मान यहां रख दिया 8 प्लस y बराबर 15 और y बराबर 15 घटा 8 और y बराबर कितना आ गया 7, तो y का मान 7 आ गया, x का मान 8। अब यहां हमसे उनका गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल मतलब 8 और 7 की गुणा होगी, तो ये कितना हो गया 56। तो जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर है। यहाँ बहुत सारे बच्चे जिसको मैथ मतलब जो मैथ में इंटरेस्ट लेता है या पढ़ता है, उन्हीं बच्चों को क्लियर रहता है इस प्रकार के कंसेप्ट। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चे कर लेंगे। अब क्या होता है, यहां से यहां तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है वो निकालनी है आपने। तो मैं यहां आपको बता भी देता हूं, ठीक है ना। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, 27, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ये होती हैं भाई। ठीक है, अब देखते हैं इनको काउंट करते हैं हम। 4, 8, 12, 16 और 9 25, कितनी आ गई 25 आ गई। तो रियल में 25 ही है यहाँ पर। तो आपके पास पता होना चाहिए अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 25 होती हैं। तो ऑप्शन 2 है ये होगा। अब देखो ये बिल्कुल मैंने आंसर ये बिल्कुल इससे लगभग मिलते जुलते देखा। अभी कोई मिस कर दिया आपने या ज्यादा भी हो सकते हो, तो देखो यहाँ पजल हो जाओगे आप, और पजल होने के बाद आपका आंसर गलत होगा पक्का है। अब बहुत सारे बच्चे एक भी करेंगे, एक ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ध्यान रखना, ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। ठीक है, और कभी बच्चे इसको ऐड करके 26 कर दे, तो ये ऐसा नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, ये भी पूछा जा सकता है 50 तक कितनी होंगी। तो 50 तक यहाँ तक है, तो यहाँ तक बच्चे जोड़ के देख लेना कितने होंगे, यहाँ तक 15 होंगे। तो 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है।
आपके पास मैंने दो रेखा दी हैं, एक दे दी ए बी और एक दे दी सी डी। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, यहां पर बराबर और है, दो बराबर रेखाएं हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और ये परस्पर समद्वि विभाजित करती हैं ओ पर, यानी कि बीच का बिंदु है ये दोनों रेखाओं का। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ना ये है 10 सेंटीमीटर। अब आपने ये ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ज्ञात करनी है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये बराबर ही रहेगी, ध्यान करना ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आपका जो फोर्थ पार्ट है वो, जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका। यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण इस प्रकार है, आपके त्रिभुज के तीन कोण दिए हैं, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ठीक है, अब ये बताना है त्रिभुज किस प्रकार की होगी, समकोण होगी, समबाहु होगी, समद्विबाहु होगी या विषमबाहु होगी। यहां से तो अब आपको सब पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीन कोण है, जैसे पहला है, दूसरा है और तीसरा है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज है, जैसे आपके पास ये त्रिभुज है, इसके तीन कोण हो गए 1 2 3, इनका तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। तो पहला कोण है आपका x जमा 15। ठीक है, जमा दूसरा कोण है 6x जमा बटे 5 जमा 6, और लास्ट का है 2x जमा 3 बराबर 180 डिग्री। क्लियर भाई। ठीक है, अब जोड़ते हैं इसको, 15 6 21 और 30 51, ये तो 51 हो गया प्लस। अब आपके पास बच गया 1x 6x जमा 5 और जमा 2x जमा 3। ठीक है, बराबर 100। अब ये प्लस की है ना, इसने तुम उठाकर पर माइनस कर सकता हूं, कर दिया। ठीक है, यहां आपका लघुत्तम आ गया 15। ठीक है, 15x 3 18x जमा 5 5 दूनी 10x बराबर 129। अब ये 15 यह भाग करे और जा गुणा कर देता हूं मैं इसकी, 33 और 10 43 और 129 गुणा में 15 और x बराबर, ये गुणा करे उस साइड जाकर भाग करेगा, तो भाई ये 43 से भाग कर दिया, 3 पकड़ गया, 15 45, तो x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है भाई, अब ये सारे कोण निकालो, 45 यहां रखा, अब x प्लस 15 में 45 यहां रखा, कितना हो गया 60। 6x जमा 6x बटे 5 और 6 यहां 45 रखा, 5 नी में 45, 6 नी में 54 और 6 60। ठीक है भाई, यहां 45 रखा, यहां 45 कर दिया मैंने, तो 3 ते 15 15 दूनी 30 और 30 60। तो आपके पास तीनों कोण 60 60 के आगे बिल्कुल। देखो ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन दिया था ये। तो यहां से तीनों कोण जब 60 60 के हों, इसका मतलब क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। क्या होती है वो, समबाहु त्रिभुज होती है। ये जो आपका सवाल है ये घड़ी से रिलेटेड है, 4:20 पर। ठीक है, बजे घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है क्या होगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये घड़ी है, ये आपके पास 12 बजते यहाँ, यहाँ 1 है 2 है 3 है, यहाँ 4 है और ये 5 है, तो यहाँ 4:20 हो गया। तो 4:20 है, तो घंटे की सुई है ना वो तो यहाँ होगी लगभग, और घंटे की सुई तो यहाँ होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ आएगी। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ जो एंगल है वो बताना है आपने क्या है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने ये देखो यहां से यहां तक जितना भी एंगल बनाया है, मान लेता हूं मैं, अगर यहाँ ये लिया, पहले मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया यहां से, तो यहां से जो एंगल ये बनाया टोटल, ये बता, ये देख लो कितना होगा। ठीक है, तो मिनट की सुई का जो कोण है, मिनट की सुई का कोण ये तो बिल्कुल इजी है, 120 डिग्री का हो गया भाई। ठीक है ना, 120 डिग्री कैसे होया, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना है, पूरा पूरा कितने का बना है, 360 का। 1 घंटे में कितना बना है, 360 का। 1 मिनट में 60 तो भाग कर दिया, तो कितना आ गया, 6 डिग्री का कोण बन गया। तो 20 मिनट में कितना बन गया, 20 मिनट पूरी में देखने हैं कितना होगा 20 मिनट में, 20 ने 20 तो गुणा कर दिया, कितना हो गया भाई, 120 हो गया। ठीक है, अब जो घंटे की सुई है उसका और देखते हैं, घंटे की सुई का कोण। अब इसने 4:20 थी, 4:20 थी। ठीक है ना, यहां तक जो हो गया ये आपके पास, अगर इसने मैं घंटे में अगर चेंज करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो गए आपके भाई, पूरे 4 घंटे, और गुणा में ये हो गया आपका 1/3 घंटा। ठीक है ना, इसका 60 कर दिया, 20/60, तो 4 3 12 और 1 13/3 हो गया। ठीक है, 13/3 घंटे हो गए। अब एक घंटे कितने होते हैं, 12 घंटे, तो एक
घंटे में जब वो घंटे वाला एंगल बनेगा वो कितना बनेगा